जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों कल मैंने अतुल महेश्वरी का ओरिजिनल पेपर आपको दिखाया था और पैटर्न दिखाया था कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है और इस वर्ष आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं सभी प्रश्न आपको दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी प्रश्न रह गए थे, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ये क्लास 9-10 का है और काफ़ी क्वेश्चंस जो 11-12 वाले बच्चे हैं उनका इसमें से मैच करता है और उनका भी पैटर्न लगभग यही है बच्चों। ठीक है, तो 100 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 100 और आपका समय जो होगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आपको धुंधला दिखेगा लेकिन मैं क्वेश्चंस पढ़ता जाऊंगा। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो बच्चों एवरेस्ट तो सबसे फर्स्ट है, आपको पता है। कंचनजंगा जो है वो तीसरा वर्ल्ड का है। ठीक है, और ये हिमालय में स्थित है और ये जो शेयर होता है कंचनजंगा पर्वत को नेपाल और इंडिया साथ में करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये देखिए किसी भी प्रदेश का, मतलब ये तो उत्तर प्रदेश ऐसे दे दिया है, किसी भी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आके सामान्य ज्ञान सिविक्स के आ रहे हैं और सिविक्स का हो गया। अभी आप देखेंगे जीके रिलेटेड भी है, तो ये सभी प्रश्न आपको एसएसटी वाला जो मेरा NMMS का वीडियो है, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि क्लास 8 के बच्चे देते हैं, तो सामाजिक अध्ययन का वीडियो अगर आप देख लेते हैं और अभी आप देखेंगे आगे चल के कि मैट के भी जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और सेम पैटर्न के आ रहे हैं। तो आपको जो पैटर्न आ रहा है बस उसी का पैटर्न आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल के मैट वाली प्लेलिस्ट में उसकी थंबनेल के जरिए जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें बच्चों एशिया है। एशिया जो है 30% भाग जो है पूरे उसका कवर करता है पृथ्वी का। ठीक है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? और इसका सही आंसर है बच्चों रावी नदी पे, और ये एक दर्शनीय स्थल है, काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बच्चों 1919 में बेनितो मुसोलिनी द्वारा जो इटली के थे वहाँ ये स्टार्ट किया गया था ये कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर बच्चों ए है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो कोई भी दिवस आपसे पूछ सकता है, एड्स दिवस हो गया, मानवता दिवस हो गया, तो काफ़ी कुछ है। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ये बच्चों महाराष्ट्र के सतारा में है, तो ये भी घूमने का काफ़ी अच्छा स्थान है। ठीक है, सतारा में स्थित है और थोसेघर एक छोटा सा वहाँ का गांव है। ठीक है, तो इस पर ये नाम रखा गया है। फिर है निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये बच्चों चालुक्य वंश, कभी कभी वंश का भी नाम पूछ लेता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चालुक्य वंश के जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन क्या किया, अपना शासन का विस्तार करने लगे दक्षिण की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ जाने लगे, तो चालुक्य वंश था उसने इसका विरोध किया। पुलकेशिन द्वितीय ने तब हर्षवर्धन को हरा दिया था। अब बच्चों ये है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी? तो ये 15वीं बनी है। ठीक है, तो आप क्रम भी याद रखिएगा, कभी कभी APJ अब्दुल कलाम का भी पूछता है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ठीक है, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने बच्चों दिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर इसके बाद है R21 नामक नए मलेरिए के टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बन गया है? तो ये जीके से रिलेटेड है। सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बच्चों बुध ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह सबसे पास में है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए ये कुछ विज्ञान से रिलेटेड या कहिए ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमें मिलाने वाला करना है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में आपका यहाँ पर कीबोर्ड हो गया जिससे हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पे। आउटपुट डिवाइस जिससे हम आउटपुट निकालते हैं, तो प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये दूसरा, ये पहला। ठीक है, ब्राउज़र जो क्रोम होता है, आपको पता होगा गूगल क्रोम, तो ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 का C, ठीक है, 2 का A और 3 का B, हाँ पहला ऑप्शन बच्चों सही है। मुझे लगता है कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बच्चों जरूर आएंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है।
अशोक की राजधानी थी। बच्चों अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो अभी का पटना है, जो कि कैपिटल ऑफ बिहार है, वही उसकी राजधानी थी। ठीक है। और तक्षशिला और उज्जैन जो है ऐसे ही बाद में बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? यह पंक्ति कबीर दास जी द्वारा लिखी गई है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारी किताबों में, हिंदी किताबों में दिए गए हैं, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, उस तरह का आ सकता है। महाराष्ट्र की राजधानी है, देखिए कैपिटल आपको जितने भी 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो मुंबई। तो ये काफ़ी आसान सवाल था, तो आसान भी आएंगे कुछ कठिन भी आएंगे। जब चींटियाँ काटती हैं तो वंशपित करती हैं, तो उनके उसमें बच्चों जो एसिड पाया जाता है, तो बच्चों उनमें जो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है HCOOH। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 11th-12th के बच्चों में हो सकता है केमिकल नेम आ जाए डायरेक्ट। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक थे। ये बच्चों भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया था और 400 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि BC, बिफोर क्राइस्ट लिखा गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत में MV गंगा बिलास नामक विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आएंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, GK के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं बता दूंगा। ये सभी 9th 10th और 11th 12th दोनों के लिए बच्चों काम आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अब देखिए, ये जो पेपर है बच्चों, ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, तो पैटर्न आपको पता चल जा रहा है कि क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए काफ़ी आसान है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, विटामिन C। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो ये बच्चों भारत से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे, तो ये बच्चों 29 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि अवेयरनेस आए, लोग इसको ना मारें। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ठीक है, हिरोशिमा की नागासाकी? तो बच्चों आपको पता है, नागासाकी में भी गिराया था, हिरोशिमा में भी दिखाया। तो भाई ऑप्शन देखें, और तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ऑप्शन हैं, ऑप्शन C और D। तो यहाँ पर C सही होगा। इंडिया स्टील 2023 का सम्मेलन का मेज़बान, तो ये भी GK आधारित है। भारत में डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थित है? डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थित है? तो यहाँ बच्चों गौतम बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो वह है कुशीनगर। और ये मेरे ख्याल से मैंने इसको रिकॉर्ड करना भूल गया था। डिजिटल साइंस पार्क जो है बच्चों केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो किताबों के लेखक भी आएंगे, ध्यान रखिएगा, विष्णु शर्मा। ठीक है, तो एक आपको आइडिया बच्चों लग रहा होगा कंफर्म, 2020 में भारत में किस राज्य में भू धसाव की घटनाएं हुई थी? तो ये GK आधारित है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? तो ये बच्चों पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। ठीक है, और वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो ये हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन नंबर A इसका जो सही है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो ये राजधानी वाला मैंने पहले ही बताया, इस तरह के आएंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य, ये सब भी सवाल आएंगे। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, उस तरह की क्रांति के आरंभ किस स्थान से हुई थी? तो ये बच्चों आपको पता है कि ये बच्चों मेरठ से हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे सभी लोग जानते होंगे, 10 मई को। ठीक है, 1857। तो ये आप याद रखिएगा, डेट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म, ये कई बार कई एग्जाम्स में आया भी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ, ऑप्शन नंबर B बच्चों सही है। बाकी काफ़ी कुछ मिलता जुलता रहेगा, उसको आपको ध्यान देना होगा। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार कौन सा देश है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो ये बच्चों इंटेल कंपनी चिप बनाती है, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, दोहरा शतक बनाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चंस आ गए साइंस के।
ये सॉरी मैथ्स के, तो मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं। आप इन सवालों को जाकर बच्चों उससे देख सकते हैं, जो गणित की प्लेलिस्ट नवोदय की है और साथ में आपकी NMMS की भी प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। 27 को कैसे लिखते हैं, 3 के घात 3, इसका मतलब 3 को 3 बार हम गुणा करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 3 टू द पावर 3, जो ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर वाली चीज़ें बच्चों इससे गुणा हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। 27 को मैंने ऐसे लिख दिया, 27 को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर ये देखिए 3 से 3 कट गया, 3 के घात आपका -2, ठीक है। तो इसको हम ले जा सकते हैं 1/3 के घात 2, अगर माइनस हमें हटाना है तब, तो कितना हो जाएगा 1/9। तो ऑप्शन देखें 1/18 है 41 का, फिर यहाँ पर है आपका 1/9। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही। तो इस तरह के आसान प्रश्न हैं। और ये जो मुझे दिख रहा है बस सिंपल जोड़ है मेरे ख्याल से, ये गुणा तो नहीं है। 3 दशमलव, लेकिन नहीं कुछ और है लग रहा है, ये 3.02, अच्छा भाग है क्या, ये भाग है शायद, ठीक है। 0.002, क्योंकि अगर जोड़ रहता तो दिख जाता, ठीक है। अब हमने दशमलव से दशमलव नीचे देखिए 100 आ गया, ऊपर 1000 गया, ऊपर आपका 1000 गया, नीचे आपका 100 आया। दशमलव हटाने पे 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो बचा, 2 से काट दें हम ऊपर, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। और इसको हम 10 से गुणा कर दें, 1620, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही। अगर यहाँ हम दशमलव है तब, दशमलव नहीं है तो फिर ये उस हिसाब से अधिक कम होगा, ठीक है, और कम हो जाएगा। इसके बाद है ये देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर इसकी घात माइनस है, इसको प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको बटे में ले आएंगे और ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 के घात 3, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब ये देखिए 10 के घात 3 हो गया, 1/10 के घात 3, इसके ऊपर पावर 1/3। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3 और 3 कट जाएगा, बचा क्या 1/10, ठीक है। तो इसका बच्चा ऑप्शन नंबर सी सही। तो इस तरह के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 391 और 318 से विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 6 बचता है। तो इस तरह के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, इसको प्लेलिस्ट से देखिए। आप बच्चों कहेंगे तो मैं मॉडल पेपर एक बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। एक फॉर्म में कुछ बकरियां कुछ मोर हैं, यह अब देखिए इस तरह के मैंने प्रश्न NMMS में सेम बताए हुए हैं। और नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान वाली जो गणित के वीडियोज़ हैं उसमें मैंने समझाया हुआ सेम प्रश्न बच्चों आया हुआ, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए। और इसमें भिन्न का निकालने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, 5/8 है और इसमें 8, 4, 16 और 12 का आप लसा ले लीजिए, ठीक है। तो या तो दशमलव में कन्वर्ट कीजिए, टाइम लेगा, तो इसको ऐसे ही कर लें। 2 4 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा, फिर 2 से कर दें 2, फिर ये 1 हो गया, 4 हो गया, ये 3 हो गया, फिर एक बार 2 से जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3 बचा, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 ये 48, ठीक है। तो 48 हो गया। तो अब सबको क्या करना है, 48 लाने का प्रयास करना है। तो 8 6 जा 48, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका 30/48। तो पहला वाला बदल गया 30/48। सब में देखिए 48 48 आएगा, जो ऊपर की संख्या में सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, इसका आप ध्यान रखिएगा, वही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब ये देखिए ब्रैकेट वाले प्रश्न ये मैंने बताए हुए हैं, नवोदय के वीडियोज़ में सिंपल प्रश्न हैं बताए हुए हैं, उसको देख लीजिए। दशमलव का जोड़ है, मेरे ख्याल से कोई बच्चा इसको तो गलती नहीं करेगा, 176 लेगा। यहाँ दशमलव नहीं दिख रहा है तो दशमलव उतना जीरो दे दिए, 1 2 3 4, सबसे 4 जीरो दे दीजिए। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखना, ये आपको ध्यान देना है। 1.76, वैसे ही 0.176, वैसे ही लिख के एक और बचा है, बस दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और आपको जोड़ देना है और हासिल वैसे ही आएगा, ये आपको पता होगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है, 2 के घात 7 इंटू 3 के घात 5 के घात कितने गुणनखंड सम संख्याएँ हैं। तो ये भी नवोदय के वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इसमें आप बल्कि दशमलव वाला कन्वर्ट करके करेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। भाग देखिए, इसके बाद सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो n² वाला जो फॉर्मूला है, या 1 + n का होल स्क्वायर,
ये सब फॉर्मूलाज मैंने बताए हुए हैं नवोदय के बेसिक वीडियोज़ में, इसको देख लीजिए। ये सभी बच्चों देखिए प्रश्न बताए हुए हैं नवोदय के वीडियोज़ में। तो ये तो देखिए कुछ 1, 2, 8 के लेवल थे और कुछ कक्षा 6 के लेवल के नवोदय के आए हुए हैं। ठीक है, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, विभाजित हो जाए। तो अभी जस्ट हमने देखे लसा निकाला था, 6, 8, 12 और 16 का लसा निकाला, मुझे याद आया 48 आया था उसका उत्तर। तो वही संख्या होगी, इस तरह के प्रश्न आए तो लसा निकालना है। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी डिवीजन वाला है तो सिंपल है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखिए व्यक्तियों वाला है, कितने दिन काम किए। ये सब कक्षा 6 नवोदय के वीडियोज़ हैं, सब कक्षा 6 के। तो गणित के काफ़ी सवाल आए हैं, अच्छे सवाल आए हैं और ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल है, रामकुल यात्रा का 4/9 भाग बस से करता है, 5/18 भाग रेल से करता है, शेष भाग जो बचा हुआ शेष भाग है वो 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तो अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके घटा दें और यहाँ 10 कर दें तो ये आपको x का मान निकल आएगा। हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बस इसको ले जाके उधर जोड़ दीजिएगा, 10 के साथ निकल आएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये देखिए ये वाला है कि कौन कितने समय में ट्रैवल करता है। अब बच्चों ये देखिए ये मैथ वाले प्रश्न हैं जो मैंने बताए हुए हैं आपको, और ये सीटिंग कल मैंने ये सब दिखा दिया था आपको। ठीक है, और आइए दिखाएं, एक एक क्वेश्चन मैं आज सोच रहा हूँ आपको दिखा दूँ। दूसरी संख्या से जो संबंध है 31, 90, 43 का कैसे संबंध है। ठीक है, तो ये आप सवाल देख लीजिए, इस तरह के आए हुए हैं। ठीक है, ये सवाल पढ़ दे रहा हूँ। जब किसी संख्या को उसके 5 गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं के योग 91 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए मैथ के ही सब प्रश्न हैं। निम्नलिखित अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक अलग है, तो एक अलग हमें छांटना है। इस तरह के प्रश्नों के लिए मैंने बताया हुआ है, ए से एम तक लिख लीजिए और एन से यहाँ जेड तक लिख लीजिए। इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 3, 4, ये 13 तक, ये 14 से आएगा 26 तक। ये सवाल मिनटों में आपके हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला देखिए, किसी घूट भाषा में इंडिया इज़ माई कंट्री 8573, 8573। अब कौन किसका ये नहीं पता। सैम इज़ माई फ्रेंड, देखिए माई दोनों में है, इज और माई दोनों में है। 8634, तो 8 भी है यहाँ। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 8 और 3, बाकी 2 नंबर अलग हैं। तो ये पता चल गया कि इसमें इज और माई के लिए कोई एक 8 और 3 इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर माई कंट्री का अर्थ है 73, ये भी दे दिया। माई कंट्री का हो गया 73, कंफर्म हो गया। माई के लिए आपका 7 इस्तेमाल हुआ है, सॉरी यहाँ पर 3 इस्तेमाल हुआ है, 3। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये 3 लिखा है। तो टीम इंडिया का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इंडिया के लिए देखिए यहाँ पर जो है 8, 3, 7, 5 हो गया। ठीक है, और इंडिया के लिए हो गया आपका, यहाँ पर इंडिया के लिए पूछ रहा है ना, तो 8। ठीक है, तो कंट्री के लिए पूछ रहा है। तो इस तरह से बच्चों देखिए आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर भी रिक्त स्थान भरना है कि नेक्स्ट क्या होगा। ये सीरीज़ वाले प्रश्न मैंने बताए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे सर्कल को DLW लिखेंगे तो उसी प्रकार स्क्वायर को क्या लिखेंगे। तो ये सभी प्रश्न मैंने बताए हुए, सीरीज़ वाले भी मैंने समझाए हुए। आपको NMMS की प्लेलिस्ट में बच्चों जाकर इसको देखना है। ठीक है, अब देखिए ये है, यदि प्रातःकाल संध्या काल है तो उद्घाटन क्या होगा। प्रातःकाल का संध्या का, उद्घाटन का समापन होगा। ठीक है, तो ये उल्टा विलोम वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, छत्ता मधुमक्खी बनाती है, तो इसी तरह का संबंध हमें यहाँ पर खोजना है। ठीक है, तो ये भी आसान था। ये भी देखिए इस तरह का रिलेशन जो इसका इससे संबंध है वही PQRS का हमें बताना है। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार अगर आप डिक्शनरी देखते हैं तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा, तो इसमें क्रम बताना है। ठीक है, तो देखिए B सब में है, इसके बाद A किस में आ रहा है, A आपका 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 4 में आ रहा है। तो भाई A कॉमन हो गया। अब इसमें देखना है इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद N, इसके बाद N के पहले G आएगा और G के बाद ये आएगा। तो 3 हो गया, 5 हो गया। तो इसी क्रम में आपको सजाते चले जाना है। तो 3, 5 देखिए इसी में है, ऑप्शन नंबर A में है, बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं। तो पूरा डिक्शनरी का मिलान आपको यहाँ नहीं करना है। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छाटिए। दीवारें, दरवाजे, फर्श और नींव। ठीक है, दीवारें, फर्श, दरवाजे सब ऊपर देखते हैं, नींव ज़मीन के नीचे रहती है। तो कुछ सोच के आपको यहाँ पर करना है। तुम जा रहे हो कौन सा काल है। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामर के हैं। घर, बैठे, बल आदि धातु के प्रकार हैं। ठीक है,
फिर उसने उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। ठीक है, उक्त प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह है। गाल बजाने का अर्थ क्या है। ठीक है, गाल बजाना। ठीक है, डिंग हाँकना। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री होगा, तो उसकी स्पेलिंग मेन जरूरी है आपको, कवित्री कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के देखिए प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद है किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको देखना होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो उपसर्ग के देखिए दो और प्रत्यय के भी देखिए 3 सवाल यहीं सामने आ गए। संधि विच्छेद आएगा ही आएगा। इसके बाद है कि स्पेलिंग वाले, तो इसका ऑप्शन ए बच्चों सही है। ठीक है, ऑन द टेबल ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। द किचन इज़ डैश एट द बैक ऑफ द हाउस, ऑप्शन डी सही है। सी इज़ शॉक्ड बिकॉज सी हैज़ सीन अ टेरेबल एक्सीडेंट। ठीक है, और एंटोनिम बताना है फर्टाइल का बच्चों बैरन होगा। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, यहाँ कंडीशन कल मैंने इसको विधिवत समझाया था कि और क्यों लगेगा। ये सभी का यूज़ मैंने अनटिल अनलेस बट का बताया हुआ है। ठीक है, सी हैड हार्डली सीन हर मदर। ठीक है, व्हेन सी स्टॉप्ड क्राइंग। ठीक है, पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, और स्पेल्ड वर्ड, तो स्पेलिंग की फिर से आ गई, ये वाली ग्रामर की स्पेलिंग सही है। वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, ऑप्शन सी सही है। बच्चों तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो यही अगर पैटर्न के और कुछ चाहिए तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में NMMS का मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप उससे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको एकदम सटीक जानकारी हर एक, यही स्कॉलरशिप नहीं जो अन्य स्कॉलरशिप हैं उनकी भी मैं जानकारी देते रहता हूँ। साथ ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान स्कूल, अटल आवासीय स्कूल और काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराता हूँ, तो आप उसको बच्चों देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।